मैं जरूर आप सभी को एक दो शब्द जरूर शेयर करना चाहूँगा। टू बिगिन विथ जस्ट एक बॉलीवुड मूवी है, ऑफ कोर्स आई डिडंट वॉच इट। मैंने बॉलीवुड का टाइटल ही सुना है। मेरा स्टूडेंट्स फ्रेंड्स लोग शायद सुने भी होंगे, देखे भी होंगे। एक मूवी सुना है मैं, सिंपली जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। आई मीन इसका लिटरल मीनिंग है कि एक ही जिंदगी है और जिंदगी अनमोल है। सो आज का प्रोग्राम इसी को ही सेंटर अराउंड करके है। तो ये सभी को पता हो चुका है कि ड्रग्स एंड सब्सटेंस एब्यूज जो आज स्पेसिफिकली HIV और एड्स का जिक्र कर रहा है, यही दिस इज द मोस्ट threatening trend to our society. One of the most greatest social challenges today is this. तो इसी मंच पे मैं आप सभी को यही कहना चाहूँगा कि ये जो हमारे देश को, हमारे समाज को जो अंदर से खोखला और खाली कर रहा है, जो हम लोग ऊपर में जो फील नहीं कर रहा है, दिस इज HIV एंड एड्स। तो इसमें व्हाट वी हैव टू टेक डिसीजंस टुडे, इसी को मैं आप सभी आज यहाँ जो उपस्थित है, मेरी पर्सनल की ओर से एंड ऑन बिहाफ ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, मैं आप सभी को यही कहना चाहूँगा। हाँ, of course there is the Department of Health and Family Welfare to spearhead this campaign and fight against these social challenges, but अगर हमें, if we are really committed to overcome this issue, हमें ये ऑफिशियली जाना काफी नहीं होगा। We have to fight it at individual level। अपने इंडिविजुअल लेवल पे ही हम लोग इसका ये खत्मा करने का कोशिश करना पड़ेगा। से आज यहाँ हमारे करीब 250 है इधर। तो आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन कि आप अपने दोस्तों को, भाइयों को, बहनों को, एक एक आदमी अगर ये HIV एड्स का बारे, व्हाट इज दिस, व्हाट आर द कॉजेस, व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस, इसका अगर आप जाके वापस ये फंक्शन ओवर होने के बाद वापस जाके अगर 2 आदमी शेयर भी करेंगे तो एटलीस्ट अराउंड 700-800 ऑटोमेटिकली अवेयरनेस आ जाएंगे। तो इसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इज ऑलवेज देयर, एंड बिसाइड्स दैट द डिपार्टमेंट ऑफ फैमिली वेलफेयर हेडेड एट द स्टेट लेवल बाय आवर ऑनरेबल मिनिस्टर, वो तो है ही, बट ये लड़ाई हम सभी को ही मिलके अपने इंडिविजुअल लेवल पे ही लड़ना पड़ेगा। तो दिस इज माय अपील टू यू ऑल। अभी जो हमारे पास जो डाटा है, 2731 जो HIV पॉजिटिव केसेस है, उसमें हमें मुख्य रूप से 4 डिस्ट्रिक्ट्स हमारा सामने में ये उभर के आया है कि ये बहुत ही एक हॉट स्पॉट का रूप में उभर के आ रहा है। तो नंबर 1 इज पापुमपारे विथ 995 केसेस, पॉजिटिव केसेस। देन नंबर 2 है नामसाई, 918 केसेस। नंबर 3 में हमारा लोहित डिस्ट्रिक्ट है विथ 163, एंड नंबर 4 है ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट विथ 135 केसेस। ना ये जितना भी केसेस है, तो हमारा इस ऑल इंडिया जो लेवल में जो प्रिवेलेंस रेट है वो 0.20% है, वेरेज अरुणाचल का जो है 0.26% है। लेकिन इसको हम ईस्ट सियांग एंड देन आपका पपुमपारे एंड नामसाई को इंडिविजुअल डिस्ट्रिक्ट में देखा जाए
तो ये 20-30% पे आता है. So multiple times higher than the national average and state average. तो इसका मतलब हमारा डिस्ट्रिक्ट में, हमारा कम्युनिटी में चैलेंज अपना आप से एक अलग रूप में उभर के आया है. और जो भी सोसाइटी में इस तरह का हेल्थ इश्यूज चैलेंजेस आता है, और जब भी सोसाइटी में कुछ रिवोल्यूशन लाना है, कोई आगे बढ़ना है, कोई इंप्रूवमेंट लाना है, तो हमारा यूथ एनर्जी को प्रॉपरली चैनलाइज करना बहुत जरूरी है. और एक तरीका हमें यह समझ में आया है कि इस जागरूकता जो HIV एड्स केस का जो जागरूकता लाना है, तो उसमें आपका सहयोग, यूथ फोर्स का सहयोग बहुत ही इंपॉर्टेंट है. और आपका बिना ये हमारा मिशन सोसाइटी में कभी भी पूरा नहीं हो सकता और सक्सेस नहीं हो सकता. इसलिए आज इसी मन से मैं एज अ डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसेज एंड प्रोजेक्ट डायरेक्टर ऑफ एपिसेंस आप सबको मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप चलिए हम सब मिलके HIV एड्स को जो पब्लिक हेल्थ इशू, बहुत बड़ा पब्लिक हेल्थ इशू बन के उभर रहा है, उसका यहीं पे हम रोकते हैं. इससे आगे हम बढ़ने नहीं देंगे. तो ये हमारा संकल्प, आज का संकल्प होना चाहिए. रह रहा है ये 1 महीना ना 2 महीना हो गया, उसमें कुछ दुकान वगैरह खुला है. तो हम मेरा बस्ती का गांव बुरा ने उन लोग को 9 बजे दुकान को बंद करने के लिए ऑर्डर किए. जो दुकान चला रहा है उन लोग बोलता है 9 बजे दुकान बंद होने से हमारा नुकसान हो जाएगा. अभी आप लोग सोच लीजिए, 9 बजे के बाद में दुकान में कौन सामान खरीदने जाएगा? कोई तो सब्जी खरीदने नहीं जाएगा, कोई ये आलू वगैरह चावल वगैरह खरीदने तो नहीं जाएगा. उधर में तो खराब शीशे बेचेंगे रात को. इसलिए मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और ये पुलिस से रिक्वेस्ट है, ये सब को भी आप लोग चेक करने से ठीक है, क्योंकि सब चीज अवेलेबल मिलता है. इसका वजह से आदमी लोग जो भी नहीं लेना चाहिए उन लोग भी ले रहे हैं. और ये हॉस्पिटल में ये जॉइंट डायरेक्टर साहब जो है, OST सेंटर है. मेरा ख्याल से तो ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट में ड्रग्स लेने वाला शायद ये मेल 60% होगा, वुमेन 40% होगा. अभी OST सेंटर में सुनने मिला है अभी सिर्फ एक ही औरत जाता है. ये तो बहुत गलत बात है. अभी जो वीडियो में दिखाया जो लड़की, वो हमारा ऐसे बीमार हो गया, पब्लिक को बताने में शर्म लगता है. ठीक इसी तरह OST सेंटर में भी ये लड़की लोग ये जो दवाई देते हैं वो लेने नहीं लगते. कि मैं इस जगह को क्यों चुना हूं और इतना रात, कल सुबह वहां से निकल के रात को यहाँ पहुंचा. तो मैं समझता हूं कि ये जगह जहाँ हम लोग खड़े हैं पासीघाट, ये उस समय भी आप लोग को याद होगा, छोटे छोटे बच्चे लोग, आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि महात्मा जमा कौन थे यहाँ पे. उन्होंने यहाँ ब्रिटिश को लड़के यहाँ से भगाया है. उसी जगह का बिलोंग करता है आप लोग आदि ट्राइब लोग. और मैं चाहता हूं कि यहीं से जो इतना खराब एक चीज है HIV एड्स जो है, ड्रग्स जो है, ये भी यहीं से हम लोग इसको कंट्रोल करें. और यहीं से हम लोग सोसाइटी से, समाज से और आप लोगों का जरिए से यहीं से हम लोग इसको हटाया कैसे जाए, ये हम लोगों का दिमाग में आना चाहिए. तो मेरा यहाँ आने का 2 कारण है. एक तो सही बात है कि पासीघाट एक जैसे अपना ईटानगर है और ये स्मार्ट सिटी है. और यहाँ के लोग जितना डेडिकेशन है अपना स्टेट को बनाने में, बहुत सारे यहाँ से अपना बड़े बड़े नेता यहाँ से निकल के आए हैं. वैसा जैसे अभी मैंने बोला है जिस तरह से, उसका महात्मा जी का रेफरेंस को लेते हुए मैंने इसलिए बोला क्योंकि वो एक ऐसा इंसान था जो कि ब्रिटिशर्स को अपना इस जगह में आने देना नहीं चाहता था. और ऐसा ही उन्होंने किया और उसी का खून आप में है. तो उस खून में उस रग को आप पकड़िए और ऐसा ही इस HIV एड्स को भी और यहाँ आने मत दीजिए. कुछ लोग हैं, कुछ ड्रग्स ले रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन उसको अभी
कैसे करके डी एडिक्शन सेंटर में लेके आना है, उसको ठीक करना है, ये अभी आप यंग लोगों का जरूरी पड़ता है। ऐसा अपना मरमू जी ने जैसा बताया है, यंग जनरेशन जब एक ठान लेता है कि हमको इस चीज को करना है तो कर लेते हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप एक एक बच्चा स्टूडेंट यहाँ पे जो लोग भी यहाँ पे ये ठान ले, और अपना जो भी यहाँ आज स्टूडेंट बाकी लोग यहाँ नहीं आ पाया है, जो 2000 की संख्या में थे, लेकिन यहाँ कुछ लोग आया है, तो एक एक लड़का एक लड़की यहाँ से लेकर उन बाकी लोगों को ये मैसेज दे कि यहाँ हम लोगों ने इस ऑडिटोरियम में HIV एड्स का दिन में हम लोगों ने ये शपथ दिया है, ये हम लोगों ने ठान लिया है कि हम लोग ये यंग जनरेशन जो कमिंग अप जनरेशन है, हम लोग इसको एक मिशन मोड में लेकर के जाकर हम लोग इसको काम करना है। और HIV एड्स को किस तरह से हम यंग लोगों का तरफ लोग इस तरह को कैसे एरेडिकेट करना है समाज में, सोसाइटी में, और हम लोगों को कैसे आगे इसको और भी वाइड स्प्रेड पूरा समाज अरुणाचल के सारा जगह जगह में हम लोग जाकर के इसको कैसे बताए कि HIV एड्स कितना खराब है। पूरा चीज आप लोगों को, इसलिए हमने उस वीडियो, छोटा सा वीडियो में हम लोगों ने कोशिश किया आप लोगों को दिखाने के लिए। ऐसा नहीं है कि जो जिसका पेरेंट्स झगड़ा करता है या गरीब बच्चा का सिर्फ लोग ड्रग्स लेते हैं, ऐसे नहीं है। बड़े बड़े लोगों के घर के भी, अच्छे अच्छे खानदान के लोग का भी बच्चे लोग लेते हैं। वो क्या है, जोश में, जिस तरह से देखा है आपने, वो जोश में ले लेते बाद में उसी का ही वो गुलाम बन जाता है। वो ऐसा ना हो, इसीलिए आप जब यंग जनरेशन का लड़का लोग इसको देखना, ये वीडियो में ही सब कुछ दिखाया गया है, तो इसलिए इसको देख करके अभी आपका दिमाग में भी आ गया होगा कि कितना मतलब ये हार्मफुल है हमारा। अपना एडी साहब ने बताया कि जिंदगी ना मिले दोबारा, ये लाइफ एक ही बार आपको मिलेगा। माँ बाप ने आपको कितना सपना देखता होगा आपके साथ में कि मेरा बेटा बेटिया बड़ा होकर के बड़ा ऑफिसर बनेगा, अच्छा तो समाज में काम करेगा, तो वो सपना देखते हैं। आपका भी शायद मेरा ख्याल से वो सपना होता होगा कि मैं ऑफिसर बनूंगा, बिजनेसमैन बनूंगा, नाम कमाऊंगा और अपना समाज को सेवा करूंगा। लेकिन अगर इस चंगुल में आप फंस गया तो आप कहाँ समाज को सेवा कर पाएगा, माँ बाप का सपना को कहाँ आप पूरा कर पाएगा, आप अपना सपना भी पूरा नहीं कर पाएगा। इसलिए इस चीज को किस तरह से अभी से हम लोग इसको नहीं लेना है, तो ये आप लोगों को अपने आप में सोचना समझना जरूरी है। हम समझते हैं कि हमारा सोसाइटी जो है, अरुणाचल के लोग हर चीज को बहुत जल्दी अडॉप्ट कर लेते हैं। एक बहुत बड़ा प्रैक्टिस था पहले हमारा जमाने में, जो हम लोग का चाइल्ड मैरिज होता था, बच्चा में छोटा छोटा जिसम शादी कर लेता था। लेकिन उसके लिए कोई रूल रेगुलेशन नहीं बनाया हम लोगों ने। समाज ने और यंग जनरेशन ने अपने आप में अवेयरनेस करना शुरू किया है। लड़का बच्चा लोगों ने, जो पढ़ लिख करके स्टूडेंट लोगों ने अपने आप में अवेयरनेस करना शुरू किया है कि अर्ली मैरिज करना खराब है। आज देखो आज कहाँ अर्ली मैरिज होता है, बिल्कुल नहीं है। एक शॉर्ट गैप में 10-15 साल का 20 का अंदर का बात है। तो मैं सोचता हूं कि ऐसे ही अगर हम ठान लें कि ये यंग जनरेशन एक अवेयरनेस फैलाए कि HIV खराब है, ड्रग लेना खराब है, ये हम लोगों के लिए कितना हानिकारक चीज है, ये अगर आप ठान ले तो इसके लिए कोई हम लोगों को, मेरा ख्याल से हेल्थ डिपार्टमेंट को, एडमिनिस्ट्रेशन को, पुलिस को इतना काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये आप कर सकते हैं आराम से। इसीलिए हम लोग यहाँ आए कि आप लोगों को, स्टूडेंट लोगों को, इसलिए हम लोग यहाँ आप लोगों के साथ बैठ करके ये बातें कर रहे हैं कि आप इस काम को कर सकते हैं हमारे लिए। आप में सिर्फ एक जोश होना चाहिए, डिटर्मिनेशन होना चाहिए। जैसा मैंने अभी बोला कि चाइल्ड मैरिज बहुत बड़ा प्रथा था हम लोगों के समय में। छोटा छोटा उम्र में ही कभी कभी क्या है कि वो मुर्गी का कलेजा देख करके छोटा में ये लड़की लड़का बोलकर शादी करता था ना पहले, है ना। आप लोगों का ये मालूम नहीं होगा, लेकिन उस जमाने में ऐसा होता था। लेकिन वो कैसे खत्म हुआ? कोई नियम बनाया? नहीं बनाया। कोई कोर्ट से, कोई अपना सोसाइटी ने, समाज ने कोई नियम नहीं बनाया। कोई बड़ा बुजुर्ग लोगों ने भी कोई नियम नहीं बनाया। लेकिन उसको आप लोग जैसा ही यंग लोगों ने एक डिटर्मिनेशन दिया है, सोच समझ के काम किया है कि ये चीज खराब है, इसको हम लोग सारा अरुणाचल में हम अवेयरनेस फैलाएंगे और ये शादी चाइल्ड मैरिज नहीं होना है। अब देखो चाइल्ड मैरिज कहीं है ही नहीं अरुणाचल। और मैं यही चाहता हूं कि आप लोग इसी चीज को भी आप संकल्प ले और यंग जनरेशन ये डिटर्मिनेशन ले कि हम लोगों को ड्रग्स नहीं लेना है, दारू नहीं पीना है, सिगरेट नहीं पीना है। तो ये अगर आप डिटर्मिनेशन ले लें तो मेरा ख्याल से इससे ज्यादा अवेयरनेस इससे अच्छा और अवेयरनेस नहीं रहेगा। तो मेरा तरफ से आप लोगों से ये नई गुजारिश है। हम लोग इतना दूर से आया है, इसलिए आया है कि आप लोग यहाँ का पासीघाट का लोग, जिस तरह से हमने अभी बताया है, ऐसा आपका पास में कैपेसिटी है, हिम्मत है, आपका पास में करने का ताकत है,
सोच समझ है। इसीलिए यहीं से लॉन्चिंग करके सारा अरुणाचल को हम ये मैसेज दे कि हम आज से हमारा यंग जनरेशन, पासीघाट का यंग जनरेशन स्टार्ट कर रहे हैं कि हम HIV को किस तरह से हम इराडिकेट कर सकते हैं, और इसको हम लोग कैसे करके ड्रग्स को नहीं लेना, और HIV स्टेशन हो रहा है तो आपके इंजेक्शन लेकर के सिरिंज से हो गया, और आपका अनप्रोटेक्टिव सेक्स है उससे हो रहा है। तो मैं तो चाहूंगा कि अभी मैं बहुत शॉर्ट है अभी, इसलिए मैंने अपना ओएसडी को बोला हूं कि फार्मेसी लोगों के साथ भी एक मीटिंग करें। मैं फार्मेसी लोगों के साथ भी एक मीटिंग करना चाहूंगा कि जो आप लोग जो सेक्स को जो प्रोटेक्ट करने के लिए सामान बेचता है उसको छुपा के दूर में नहीं रहना चाहिए, सामने रख दो, ताकि बच्चा यंग जनरेशन का लड़का लोग उसको इजीली ले सके। नहीं तो क्या है कि वो शर्म का मारे उसको यूज नहीं करके इसी से भी तो हो जाता है, और सीरीज को भी अवेलेबल कर दे ताकि सीरीज कम ना हो, ताकि इसको लेने में। लेकिन ड्रग्स नहीं लेना है, ड्रग्स के लिए मैं सीरीज नहीं बोल रहा हूं, सीरीज अवेलेबल हो, ताकि कभी कभी क्या है कि किसी का सीरीज उस जमाने में होता था, अभी तो नहीं है सीरीज अवेलेबल अभी तो, कि एक सीरीज मार लिया फिर उसको दूसरा किसी को मार दिया, इससे भी होता है। और ये नाई वगैरह का होता है जो चूल काटने वाला, उससे भी होता है। ये सब लोग से आप लोगों को तरफ बच के रहना है। तो इसीलिए आप लोगों से यहाँ आने का एक ही मकसद है कि आप लोग यहाँ से अच्छा से सोशल अवेयरनेस कर सकता है, और इसको स्पेशली आप लोग यंग लोग, स्टूडेंट लोग जो आप इसको कर सकता है। इसीलिए मेरा आने का यही इस मकसद था, और मुझे ज्यादा नहीं कहना आप लोगों को। मैं आशा रखता हूँ जो 2000 बच्चे पार्टिसिपेट किए थे यहाँ पे, वो सभी लोग एक मैसेज लेके जाए, और ये सब हमारा जो हम लोगों ने आज जो कोशिश किया है आप लोगों को एक मैसेज देने के लिए, अवेयरनेस देने के लिए, हमसे भी ज्यादा आप अवेयरनेस करें, और सभी अरुणाचल का लोगों को आप अवेयर करें कि ये HIV एड्स हम लोगों के लिए कितना खतरा है। तो मेरा तरफ से आप लोगों को इतना ही कहना है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। मैं यहाँ का यंग जनरेशन को इसके इतिहास को बताते हुए ये बताना चाहता हूँ, ऐसा ही आप भी करें। यहाँ पे हो रहा है, सारा अपना बढ़ रहा है, उसको सब एक रेवोल्यूशन का तौर पे, एक्शन तौर पर बनाया शुरू करें, और इस वजह से लोग समाज से और यंग लोग भी इसको ज्यादा यूज कर रहे हैं। यंग लोग प्रोफेशनल लेवल पे जो ये कैंपेन लॉन्च हो रहा है तो माना जाएगा कि काफी इंडिविजुअल पार्टिसिपेशन इस एड्स से लड़ने के लिए, HIV से लड़ने के लिए जरूरी है। डिपार्टमेंट की तरफ से हम आगे और क्या क्या एक्टिविटीज एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम लोग, जो हमें देखने को मिलेगा इस एड्स से लड़ने के लिए? हम लोगों का तो जितना सके हम अवेयरनेस दे रहे हैं, और जिसको भी अगर तो एक बात है तो हम लोग मैंने हम लोगों ने वीडियो दिखाया, एक लड़की जो आपको HIV के साथ बात करके भगवान में क्या होता है, लेकिन नहीं छुपा करके अगर वो ट्रीटमेंट लेते हैं, मेडिसिन लेते हैं, तो मेरा ख्याल से वो जितना तो वो जीना तो ज्यादा तक to talk about the unprotected sex, or even the protection needed for avoiding this HIV and AIDS. So what do you think might be the reason? Is it the educational gap, or maybe stigma that you have that is एजुकेशनल गैप तो मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर एक जगह में आजकल एजुकेशन दिया जाता है। और मैं इसलिए अभी सोच रहा हूँ सभी फार्मासिस्ट फार्मेसी चलाते हैं, मेडिसिन चलाते हैं, लोगों को मैं यही कहना चाहूँगा कि जो हम आपने बोला है, जो भी हम लोग सामान का चाहिए, जो अनप्रोटेक्टेड वो सामान अवेलेबल कर दें, ताकि कहीं से ना छुए नहीं, तब मेरा ख्याल जाकर उन लोगों को ये सब नहीं होना। और जहाँ से सीरीज का जो ड्रग से देते हैं वो अलग चीज होती है, उससे भी होता है बहुत जरूरत है ना, लेकिन इससे भी होता है, इसको अपना जो मेडिकल स्टोर है वो इसको ज्यादा जो लेते हैं उसको मांगते हैं, जो उसका प्रोटेक्शन मांगते हैं उसको ज्यादा गौर से ज्यादा देखते हैं, वो ना करें, उन जिद ना करें, उनको इजीली अवेलेबल करें, ताकि समाज में यंग हो, बुरा हो, बुरी हो, ऐसा नहीं हो। वही हमारा सबसे जरूरी। हाँ, मैं यहाँ आने का यही मकसद था कि स्टूडेंट लोगों को बुलाया था कि रेवोल्यूशन मैंने जैसा हमें सुनाई कि यंग लोग कर सकता है, यंग लोग टर्बेन कर सब कुछ कर सकते हैं। मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया था, हमारे यहाँ में फिर चाइल्ड मैरिज होता था, लेकिन उस चाइल्ड मैरिज में कोई रूल नहीं बनाया, ना समाज ने बनाया, ना वोमेन समाज से जो आपका जो अवेयरनेस जो समाज से वोमेन करता है
उन्होंने भी कुछ नहीं किया। जो किया है तो उस समय का यंग जनरेशन लेने दरकार सभी ने मिल करके ये अर्ली मैरिज अच्छा नहीं है, ऑटोमेटिकली अर्ली मैरिज होता ही नहीं। तो मैं यही चाहता हूँ कि यही जो जैसा किया है अर्ली मैरिज को लेकर के, वैसे ही इस एज को भी हमारे यंग जनरेशन को ऑडिशन मोड में ले। क्या आपको लगता है कैंपेनिंग के अंदर जो हमारे गांव को भी इंक्लूड करना चाहिए, क्योंकि गाँव से ऑब्वियस गाँव बुरा के सभी को, परिवार को भी, सभी लोगों को बहुत होना चाहिए, ताकि वो भी कहीं गाँव बुरा लोग बैठ कर कभी बात करे तो इसका बारे में बताए या ऐसे से विकास के गाँव को बताए।